पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर की ये बुक है और यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं को रखा गया है। 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए, पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। सभी प्रश्नों की 9 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और 10 प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर्स में जो प्रश्नों को रखा गया है वो सेम उसी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न सीटीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई है। पैटर्न सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सीटेट की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इन पुस्तकों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना। सबसे पहली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग। लिखा हुआ कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल। शासन स्तर पर गठित की गई कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, अपनी डिटेल। नया आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बना करके शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है। वह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1 या 2 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा। लंबित शिक्षक भर्तियां शुरू हो जाएंगी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनेगा। लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के जवाब मांगने पर आई तेजी। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि नए आयोग के गठन में लंबा वक्त लगेगा, इसलिए यह भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्यों नहीं कराई जा रही है। जवाब में प्रदेश सरकार ने यह कहा कि जल्द से जल्द आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें तेजी आई है और शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए 12 सदस्यों से 5 दिन में प्रारूप तैयार करने को कहा था। सदस्यों ने निर्धारित समय में इसे तैयार करके सौंप दिया। अगली जो सूचना है वो संस्कृत अध्यापकों की भर्ती की है और आज प्रदेश के बहुत सारे जिलों से, अलग अलग जिलों से भर्ती के विज्ञापन निकले हुए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर मानदेय लिखा हुआ है। 12,000 रुपए मिलेगा और ये पूर्व मध्यमा के लिए और 15,000 रुपए ये उत्तर मध्यमा के लिए मिलेगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखी है जिससे आप लोग देख सकते हैं और शैक्षिक अर्हता की जो तारीख है वो विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर आज की डेट प्रयागराज मांडा से जो भर्ती निकली है सुबोधिनी संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय से, ये आज इसकी जो डेट है मानी जाएगी और आज से इसके आवेदन शुरू। तो यहाँ पर ये पद लिखा हुआ है और रिक्त पदों की संख्या लिखी हुई। इस तरीके से ये भर्तियां निकली हुई। एक और विद्यालय है भागवत देशिक संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंह मंदिर, दारागंज, प्रयागराज। और ये तीसरा विद्यालय है मेजा का श्री कृष्ण प्रणामी संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये एक और विद्यालय श्री सूर्य नारायण स्मारक संस्कृत महाविद्यालय दुखियापुर, यहाँ से भी भर्ती आई हुई है संविदा। एक और विद्यालय है लोकमान्य तिलक महारानी संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखाग्रह हंडिया, यहाँ से भी भर्ती आई। एक और विद्यालय है श्री महंत विचारानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बागंबरी गद्दी दारागंज, यहाँ से भी वैकेंसी आई। इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जिलों से ये संस्कृत अध्यापकों की भर्ती आई हुई है संविदा। और अधिक अगर कोई दिशा निर्देश आपको चाहिए तो इसके यहाँ पर 2 वेबसाइट हैं। जैसे एक तो ये शिक्षा विभाग की वेबसाइट है माध्यमिक, ये देखिए ये लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा.upsde.gov.in, ये वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। और एक और है संस्कृत.gov.in। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए लिखित परीक्षा 18 तारीख को है। एडमिट कार्ड व अन्य जानकारी के लिए आप लोग इस फोन नंबर दिया हुआ यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डीएलएड में प्रवेश को पंजीकरण आज से। लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शनिवार दोपहर से शुरू हो जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जून है और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 28 जून है। और डीएलएड में जो टोटल सीटें हैं यहाँ पर 2,33,350 है। पहले पिछले साल 2,41,000 थी। विद्यार्थियों को रुझान कम आया, बहुत सारे विद्यालयों ने मान्यता वापस दे दी और 8,000 सीटें कम हो गई हैं। अभ्युदय के लिए 100 विषय विशेषज्ञ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत इस बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का बड़ा पैनल तैयार किया जाएगा। जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र के लिए करीब 100 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का पैनल बनेगा। कल प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम था और वहां पर फिर से साल भर पकड़े गए। नैनी में
लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलबी ऑनर्स प्रवेश परीक्षा में शुक्रवार को 2 साल और पकड़े गए हैं। इनमें से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही एमकॉम का छात्र है, जबकि दूसरा स्नातक कर चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलबी ऑनर्स प्रवेश परीक्षा के लिए नैनी में सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाउद नगर व श्रीमती डी सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दूरवाणी नगर एडीए को भी केंद्र बनाया गया था। अफसरों ने बताया कि सूचना मिली कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और पुलिस जाकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अंतिम सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टेट सी टेट पास साथियों 5 जून को सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। हैशटैग आपको 4 की शाम को मिलेगा। 4 तारीख कल की शाम को आपको हैशटैग बता दिया जाएगा और सभी लोग इसके लिए तैयार रहें। एक दूसरे को बताएं, ये वीडियो शेयर कर दें, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस बार नंबर 1 पर ट्रेंड करवाना है। लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर रामजी मौर्य को विदाई दी गई। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर रामजी मौर्य रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2 दिन आयोग में अवकाश रहेगा। ऐसे में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारियों के नाम लिखे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा में 42,000 छात्र शामिल होंगे। झांसी विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 15 जून को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज में 107 केंद्रों पर होगी। इसमें कुल 42,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है और यूपी ट्रिपल एससी में विद्यार्थियों को बहुत जल्द कुछ भर्तियों की नोटिस देखने को मिलेगी। खासतौर से जेई 2016 के विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा। 10 जून के पहले पहले इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो जाएगा और इसके बाद में फिर फॉरेस्ट गार्ड का नंबर है और फॉरेस्ट गार्ड के बाद में फिर नेक्स्ट मंथ लास्ट में एएसओ के विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो सकता है। तो ये परिणाम का क्रम है और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन आपको यूपी ट्रिपल एससी से जल्द देखने को मिलेगा। और अगली जो सूचना है वो बीटेक 7वें सेमेस्टर में 92% पास। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ ने बीटेक 7वें सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत बीटेक 7वें सेमेस्टर का रिजल्ट 91.4% रहा। एलटी ग्रेड के बारे में भी सूचना है। लिखा रिक्त पदों की अवशेष सूची जारी करने की मांग की गई है। वही द्वितीय सूची की बात हो रही है। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2018 में भारी संख्या में रिक्त रह गए पदों की अवशेष सूची जारी करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र भेजा है और इसमें कहा कि 10,778 पदों की भर्ती में 5200 से ज्यादा पदों के रिक्त होने का अनुमान है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने से कंप्यूटर, गणित व विज्ञान विषयों में करीब 4,000 पद रिक्त है। इसके अलावा अनुकूल विद्यालय विकल्प न मिलने या उच्च पदों पर चयनित होने से अभ्यर्थियों ने या तो अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लिया या फिर नौकरी छोड़ दी है। तो इन रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की गई है। लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम भी जारी किया है कि इस महीने कौन कौन से साक्षात्कार होंगे। ज्यादातर जो भर्तियां वो चिकित्सा विभाग की हैं और इसके ऊपर लिखा कि 346 पदों के सापेक्ष 48 का ही चयन हो पाया। ये भी चिकित्सा विभाग की भर्ती। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गायनकोलॉजिस्ट के लिए योग्य भर्ती ही नहीं मिले। इसका नतीजा यह रहा कि 346 पदों के सापेक्ष 48 का ही चयन किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।